बहू काव्या, नाश्ता लगा दी क्या? नहीं अम्मा जी, अभी तो 10 मिनट पहले ही सोकर उठी हूँ। आंखें खुल ही नहीं रही हैं। पूरे शरीर में आलस भरा हुआ है। और सुबह सुबह आपको नाश्ते की पता नहीं कैसी लत लग गई है। मुझसे अभी नहीं हो पाएगा। आप खुद कर लो। बहू, यह कैसी बातें कर रही हो? 8 बजने को हैं। तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। 8 बजे तो नाश्ते का समय होता है ना? अम्मा जी, मुझे भी पता है कि 8 बजे नाश्ते का समय होता है, लेकिन अभी रात को ही तो सब लोग एक एक थाली खाना खाकर सोए थे। फिर उठते ही दोबारा भूख लग जाती है। मुझे थोड़ा समय लगेगा। अभी मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। यह कहते हुए काव्या मोबाइल लेकर अपने कमरे में बेड पर बैठ गई। काव्या का पति अमन वहीं पास में खड़ा उसकी बातें और हरकतें देख रहा था। काव्या को मोबाइल में डूबा देख अमन बोला, काव्या, यह तुम कैसी बातें कर रही हो अम्मा के साथ? और सुबह सुबह किस घर की बहू मोबाइल चलाती है? पति की बात सुनते ही काव्या ने तपाक से कहा, अमन, मैं मोबाइल नहीं चला रही, बस इंस्टा पर मैसेज देख रही हूँ कि रात भर में कोई जरूरी मैसेज तो नहीं आया। सुबह सुबह उठते ही मुझसे काम नहीं हो पाता। काव्या की बात सुन अमन भी गुस्से में बोला, अच्छा, सुबह काम नहीं हो पाता, लेकिन मोबाइल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल देखते वक्त तो तुम्हारी आंखें पूरी खुली रहती है ना? काव्या चुप रही और मोबाइल में ही लगी रही। तो अमन चुपचाप बाहर निकल आया और हॉल में बैठी अपनी माँ शांति देवी के पास आकर बैठ गया। शांति देवी बोली, बेटा, देखा तुमने, सुना तुमने, अभी शादी को दिन भी नहीं हुए और यह मुझसे जवान लड़ाने लगी है। क्या गलत कहा मैंने? नाश्ता ही तो मांगा था। कितना सुनाया उसने। और अब तो 8 भी बज गए, कमरे से बाहर तक नहीं निकली। अब अगर मैं कुछ कहूंगी तो मैं ही गलत बन जाऊंगी। ऐसे ही बहुएं सास ननद को बदनाम करती हैं। माँ की बात सुन अमन बोला, हाँ माँ, मैंने देखा भी और सुना भी और उसे समझाया भी, लेकिन मुझे लगता है वह अभी नई नई आई है। मायके में लड़कियों पर कोई जिम्मेदारी होती नहीं, इसलिए काम करने की आदत भी नहीं होती। हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। आपको तो पता ही है, उसके मायके में काम के लिए लोग रहते हैं। धीरे धीरे शायद वह हमारे माहौल में ढल जाए। अमन की बात सुन शांति देवी शांत हो गईं और उन्हें भी लगा कि शायद काव्या को समय देना ही ठीक है। अचानक मायके की बेफिक्र लड़की ससुराल आकर तुरंत एक संस्कारी कामकाजी बहू नहीं बन सकती। यही सोचकर शांति देवी खुद ही किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। तभी उनका छोटा बेटा राहुल आ गया और माँ को काम करते देख बोला, माँ, आप नाश्ता क्यों बना रही हैं? भाभी कहाँ हैं? भाभी के होते हुए आप काम कर रही हैं? शांति देवी कुछ बोलती उससे पहले ही काव्या बाहर आ गई और राहुल से बोली, क्यों राहुल, अम्मा जी काम नहीं कर सकती? भाभी क्या नौकरानी बनकर आई हैं? इस घर में जब मैं नहीं थी तब नाश्ता कौन बनाता था? अम्मा जी ही तो बनाती थी ना। तब तो किसी को अम्मा जी की फिक्र नहीं हुई। आज मुझे देखकर अचानक सबको अम्मा जी से बड़ा प्यार आ गया है। काव्या को यूं बोलते देख राहुल घबरा गया और बोला, भाभी, बात वो नहीं है, माँ की मजबूरी होती है, लेकिन अब बहू आ गई है तो तो क्या राहुल, बहू इंसान नहीं होती? और अम्मा जी कौन सा मेरे मायके वालों के लिए काम कर रही हैं? अपने ही पति और अपने ही बच्चों के लिए तो कर रही हैं। इस घर में जहाँ 4 प्लेट बन सकती हैं, वहाँ एक और प्लेट बन ही सकती है। काव्या की बात सुन राहुल कुछ कहने ही वाला था कि शांति देवी ने उसका हाथ दबाकर इशारे से चुप करा दिया। राहुल गुस्से में जाकर हॉल में बैठ गया। शांति देवी ने मन ही मन सोचा कि कुछ दिन काव्या को समय देना चाहिए, मौका देना चाहिए, शायद वह समझ जाए। लेकिन सास को काम करते देख भी काव्या के मन में जरा सी भी संवेदना नहीं आई कि वह आकर हाथ बटा दे। एक दिन शांति देवी किसी काम से काव्या को बुलाने उसके कमरे की ओर गई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, देखा काव्या बेड पर आराम से लेटी अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। वह इतनी मगन थी कि शांति देवी की मौजूदगी तक उसे महसूस नहीं हुई और वह बोले जा रही थी, माँ, इस घर के लोगों को बहू नहीं चाहिए, इन्हें तो नौकरानी चाहिए। सब मुझसे कहते हैं कि सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाओ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ करूं। आप तो जानती हैं माँ,
मैंने कभी ऐसा जीवन नहीं जिया, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया कि यह मेरे बस की बात नहीं है। आप जैसे अपना घर संभालती आई थी, वैसे ही ये लोग भी संभालें। काव्या की बात सुन शांति देवी को लगा कि अब उसकी माँ उसे समझाएगी, लेकिन काव्या की माँ के शब्द सुनकर शांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उधर से आवाज आई, बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत ही अच्छा किया। कैसी तुम्हारी सास है, जरा भी समझ नहीं है उसमें कि नई नई दुल्हन है। 2-4 महीने 6 महीने उसे अपने पति के साथ हंसने खेलने खाने पीने तो देने चाहिए थे। नहीं, बस शादी के अगले दिन ही रसोई में झोंक देती हैं। समझ में ही नहीं आता कि क्या बहू किचन में नहीं जाएगी तो घर नहीं चलेगा। जैसे अब तक घर चलाती आई हैं, वैसे आगे भी नहीं चला सकती क्या? बहू को देखकर जैसे अचानक बूढ़ी हो गई हूँ। शांति देवी हैरानी से काव्या की माँ की बातें सुनती रह गई। माँ बेटी की यह बातचीत सुनकर वह चुपचाप वापस लौट आई। बहुत दुखी थी वह। पहले तो उन्होंने सोचा कि इस बारे में अमन को कुछ भी न बताए। राहुल को बताने से तो वह पहले से ही डरती थी, क्योंकि राहुल सीधा बोल देता था और उसकी बात काव्या को बर्दाश्त नहीं होती थी। वह तुरंत उससे उलझ पड़ती थी। शांति देवी ने पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि काव्या को समझाया जाए, सुधारा जाए, घर गृहस्थी में लाया जाए, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार गई। हर बार सास या ननद ही गलत नहीं होती, कभी कभी बहू ही उन्हें सख्त बनने पर मजबूर कर देती है। जब शांति देवी ने अपनी ओर से सब कुछ करके देख लिया और फिर भी काव्या के कान पर जू तक नहीं रेंगी, वह रोज आराम से 8 बजे उठती, फिर मोबाइल में घुसी रहती। आंखें खुलते खुलते 10 बज जाते। आखिरकार ना चाहते हुए भी एक दिन शांति देवी ने अमन को सब कुछ बता दिया। माँ बेटी की सारी बातें सुनकर अमन बोला, माँ, अभी शुरुआत है। समय रहते अगर हाथ पकड़ लिया तो सब संभल जाएगा, लेकिन अगर कभी अभी से छोड़ दिया तो फिर कभी काबू नहीं आएगी। सीधी बात है माँ, अगर ऐसे ही दबती रही तो सामने वाला दबाता ही रहेगा। अब फैसला आपको करना है। आप इस घर की बड़ी हैं। मुझे भी अपने घर में शांति चाहिए। मुझे बिगड़ी हुई पत्नी नहीं चाहिए। अमन की बातें सुनकर शांति देवी को भी लगा कि ज्यादा अच्छाई दिखाने से घर होटल बन जाता है। बस यह सोचकर वह तुरंत उठी और सीधे काव्या के कमरे में चली गई। काव्या हमेशा की तरह फोन पर लगी हुई थी। आज भी अपनी माँ से बात कर रही थी। उधर से उसकी माँ की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, बेटा, जब तुम्हारी सास को काम करने में दिक्कत होती है तो नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? इतनी भी गरीब तो नहीं है कि एक नौकरानी का खर्च न उठा सके। क्या जरूरी है कि बहू की नौकरानी बने? बस इतना सुनते ही शांति देवी का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में काव्या का फोन छीनते हुए कहा, हाँ बहन जी, नहीं है हमारी औकात, लेकिन जब आपने अपनी बेटी की शादी की थी तब हमारी औकात देखकर ही तो रिश्ता किया था। हम आपके दरवाजे नहीं आए थे, आप हमारे दरवाजे आए थे। और रही बात नौकर की, तो रख देती हूँ, लेकिन उसका खर्च आप भेजेंगी। हर महीने जितना पैसा लगेगा वह आप देंगी, क्योंकि नौकर आपके बेटे के आराम के लिए रखा जाएगा, मेरे लिए नहीं। मंजूर है आपको? यह सुनकर काव्या की माँ बोली, यह कैसी बातें कर रही हैं? नौकर आपके घर रहेगा और पैसे मैं क्यों दूं? यह तो आपके घर का मामला है। इस पर शांति देवी तुरंत बोली, तो बहन जी, मेरे घर के मामले में आप बोलने वाली कौन होती हैं? हर छोटी बात में बेटी को भड़काना जरूरी है क्या? बड़ी बड़ी बातें करना तो सिखा दिया, लेकिन घर गृहस्थी निभाना नहीं सिखाया। काव्या की माँ बोली, मेरी बेटी है, उसका दुख सुख नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा? तब शांति देवी हंसते हुए बोली, दुख सुख? 4 दिन भी नहीं हुए आए हुए और दुखों की लिस्ट लंबी हो गई। एक काम करिए, अभी शुरुआत है, कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपनी बेटी को ले जाइए, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। किसी साधारण घर की लड़की ले आऊंगी जो सूखी रोटी भी प्यार से खिला देगी और हम खा लेंगे। लेकिन आपकी बेटी के नखरे नहीं झेल सकते। इसे ऐसे घर में शादी करवा देना जहाँ बिस्तर पर ही नाश्ता मिले। इतना सुनते ही फोन पर सन्नाटा छा गया। काव्या भी आंखें फाड़े शांति देवी को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फोन काटते हुए कहा, माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और आप मुझे छोड़ने की बातें कर रही हैं? तब शांति देवी बोली, हाँ, कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी जैसी बहू नहीं चाहिए। मैंने ना दहेज लिया था, ना अमीर घर की बेटी की मांग की थी।
हमें सिर्फ एक घर संभालने वाली बहू चाहिए थी। अगर बन सकती हो तो यह घर तुम्हारा है, नहीं तो अपने माँ बाप के पास जाओ। तभी पीछे से अमन आ गया और बोला, यह सास नहीं मेरी माँ है। तुमने इन्हें सख्त बनने पर मजबूर किया है। जैसे तुम अपनी माँ की हर बात मानती हो, वैसे मैं भी अपनी माँ की मानूंगा। अगर माँ ने फैसला कर लिया है तो मैं भी वही करूंगा। तुम चाहे कितने भी अमीर घर में जाओ, यही रवैया रहा तो हर जगह से लौटाई जाओगी। पति और सास दोनों की सख्ती देखकर काव्या डर गई। रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब सीखूंगी। जैसा आप चाहें वैसा करूंगी। बस अमन को कहिए मुझे छोड़ने की बात ना करे। यह कहते हुए वह शांति देवी के पैरों में गिर पड़ी। शांति देवी ने उसे उठाया और मन ही मन मुस्कुराई। यह सब तो बस उसे सही रास्ते पर लाने का तरीका था। उन्होंने अमन की ओर देखा। माँ बेटे की आंखों में संतोष था। आज सही मायने में उन्हें अपने घर की बहू और अमन को उसकी पत्नी मिल गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।